केरल में पिछले हफ्ते पहला मामला बुधवार को आया जिसमें 24 वर्षीय गर्भवती महिला संक्रमित मिली और तब से ये संक्रमित लोगों की संख्या जो है बढ़ती जा रही है। मंगलवार को ही 2 और मामले की पुष्टि की गई जिसमें 35 वर्षीय पुंठला की रहने वाली 41 वर्षीय संथला मंगलम के निवासी 12 जुलाई को 73 वर्षीय महिला संक्रमित पाई गई। 13 जुलाई को यह मामला 21 हो चुका है। केरल के स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने कहा कि तिरुवनंतपुरम निवासी 16 साल की लड़की जो कि जीका वायरस से संक्रमित मिली हैं, इसके बाद जो वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या है वो 23 हो चुकी हैं और आगे बढ़ने की भी संभावना बढ़ती जा रही है। यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल प्रिवेंशन के अनुसार जीका वायरस एडिस मच्छर के काटने से फैलता है, लेकिन यह यौन संचरित भी हो सकता है, यानी कैजुअल सेक्स के दौरान भी ये बीमारी फैल सकती है। क्योंकि अगर किसी के अंदर ये जीका वायरस है और वो किसी अदर पर्सन से सेक्स करते हैं तो क्या होता है, ये बीमारी अदर पर्सन में भी फैलने का डर है। अगर किसी को गर्भावस्था के दौरान जीका वायरस का संक्रमण होता है तो जब वो बच्चे को जन्म देते हैं तो उन बच्चों में माइक्रोसेफेली नामक एक बीमारी उत्पन्न हो जाती है और इस बीमारी से क्या होगा, उन बच्चों में जो बीमारी होगी उससे उनके सर के जो साइज होते हैं वो सामान्य तौर पर छोटे होने लग जाते हैं, जिससे क्या होता है उनके बच्चों का माइंड अच्छी तरह से विकास नहीं हो पाता। और इन तरह की जो बीमारी हैं इनको जन्मजात जीका सिंड्रोम कहा जाता है। अगर हम बात करें कि जीका वायरस सबसे पहले कहाँ और कैसे पाया गया, तो जीका वायरस एक मच्छर जनित फ्लेवी वायरस है जो फर्स्ट टाइम 1947 में युगांडा के बंदरों में मिला था। इसके बाद 1952 में युगांडा और संयुक्त गणराज्य तंजानिया निवासी मनुष्य में इस वायरस को देखा गया। 2015 में ब्राजील ने जीका वायरस और माइक्रोसेफेली के बीच रिलेशन की जानकारी दी और फिर जल्द ही अमेरिका, अफ्रीका और कई दुनिया के क्षेत्रों में भी ये वायरस तेजी से फैलती जा रही है। अगर हम इसकी दवाई की बात करें तो अभी तक इसके लिए कोई भी टीका या मेडिसिन उपलब्ध नहीं कराया जा सका है। इसमें लक्षण भी बहुत कम दिखाई पड़ते हैं। अगर 10 पेशेंट्स हैं तो उसमें सिर्फ 2 ऐसे पेशेंट्स होंगे जिसमें ये लक्षण मुश्किल से दिखाई पड़ते हैं और लक्षण भी ठीक उसी प्रकार जैसे कि डेंगू, चिकनगुनिया, पीला बुखार इन सब में दिखाई पड़ते हैं, ठीक उसी प्रकार ये सारे लक्षण इसके अंदर आते हैं। जैसा कि हम जान ही चुके हैं कि यह बीमारी या वायरस एडिस मच्छर के द्वारा फैल रहा है, तो हमें भी सतर्क हो जाना चाहिए। हमें खुले में पानी जमा नहीं होने देना चाहिए, जैसे कि टायर वगैरह में, टैंकी में, इन सब चीज़ों में पानी जमा होने लग जाता है। और आजकल अभी तो बारिश का भी मौसम आने लग रहा है, थोड़ी देर में सावन का मौसम आ जाएगा, उसमें भी बारिश होंगे। कई जगह गलियों में पानी भरेगा और दिल्ली में भी इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं, गलियों में पानी भरने लग जाते हैं, मच्छर जन्म लेंगे। तो हमें ख्याल रखना होगा कि इस तरह से कैसे हमें बचाव किया जा सके। जैसे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी बीमारी से बचने के लिए हम उपाय करते हैं, ठीक उसी प्रकार हम इस वायरस से भी बचने के लिए उपाय कर सकते हैं और करना भी होगा, नहीं तो यह भी कोरोना की तरह खतरनाक हो सकता है। जैसे कि हम देख ही रहे हैं 1.5 साल से ये चीज़ें हो रही हैं और जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 23 केसेस हो चुके हैं। हो सकता है ये और भी ज़्यादा बढ़ेंगी, 23 से 25, 26, 28, 30 ऐसे ही बढ़ते चलते चले जाएंगे। तो हमें सतर्क रहना पड़ेगा कि किस तरह से हमें अपने आप को सुरक्षित रखना है। तो अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।